हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मन अति सुंदर सीरियल में। तो चलिए देखते हैं आज का धमाकेदार सीन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त रजनी की तबीयत बेहद खराब है और इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा शक किया जा रहा है राधिया पर। खासतौर पर प्रथम और दादी को लगने लगा है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। इधर दूसरी तरफ निहारिका चुपचाप नर्स के पास आती है। वो नर्स को दवाइयों का एक पैकेट थमाते हुए कहती है, आज यही दवा रजनी आंटी को देनी है। नर्स डरते हुए सिर हिलाती है, हाँ, और दवाइयां लेकर रजनी के कमरे की ओर बढ़ जाती है। नर्स के चेहरे पर डर और मजबूरी साफ झलक रही थी। बेचारी भी क्या करती, वो पैसों की मजबूरी में ये सब करने को मजबूर थी। तभी पीछे से निहारिका की धीमी लेकिन जहरीली आवाज आती है, तुम्हें पता है ना क्या करना है? आज गिलास में यही दवा डालनी है। अगर रजनी आंटी को ये दवा देकर तुमने काम पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये सुनते ही नर्स घबरा जाती है और तेज कदमों से रजनी के कमरे में चली जाती है। नर्स का हाथ कांप रहा था। वो मन ही मन सोचती है, ये सब निहारिका का किया धरा है। इस घर में उसी के पापों की सजा मिल रही है, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन है। मेरी भी मजबूरी है। रजनी बेड पर चुपचाप लेटी हुई थी। नर्स गिलास में निहारिका की दी हुई दवा मिलाती है और रजनी को पानी पिलाने लगती है। रजनी बिना किसी शक के पानी पी लेती है। इधर गार्डन में राधिया घबराई हुई टहल रही होती है। उसी वक्त प्रथम रजनी की दवा लेकर आ रहा होता है। अचानक राधिया और प्रथम की टक्कर हो जाती है। प्रथम गिरने ही वाला होता है कि राधिया उसे संभाल लेती है। प्रथम पूछता है, राधिया तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? राधिया जवाब देती है, प्रथम सर, आज मेरा मन बहुत बेचैन है। मुझे लग रहा है कि माँ के साथ कुछ अजीब होने वाला है। तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है और हल्की सी कराह सुनाई देती है। ये सुनते ही प्रथम और राधिया दौड़ते हुए रजनी के कमरे की ओर भागते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे की कहानी जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। जैसे ही राधिया कमरे का दरवाजा खोलती है, अंदर का नजारा सबको हिला देता है। रजनी का बीपी ऊपर नीचे हो रहा होता है। वो तड़प रही होती है, सांस गले में अटक रही थी और कुछ ही पलों में वो बेड पर बिल्कुल सुन पड़ जाती है। ये देखते ही राधिया की दुनिया वही थम जाती है। वो चिल्लाती है, माँ माँ। पूरा घर इकट्ठा हो जाता है। घर में अफरातफरी मच जाती है। तभी निहारिका झूठा नाटक करते हुए कमरे में आती है। आंसू बहाने का ड्रामा करते हुए कहती है, हे भगवान, रजनी आंटी के साथ ये क्या हो गया? राधिया आंसू भरी आंखों से निहारिका को देखती है। आज पहली बार राधिया को निहारिका पर शक होता है। राधिया सवाल करती है, निहारिका, आज माँ को दवा किसने दी थी? निहारिका चुप हो जाती है। तभी दादी राधिया का साथ देती हुई बोलती है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? राधिया ने सवाल पूछा है, आज रजनी को दवा किसने दी? ये सुनते ही नर्स का सिर झुक जाता है। वो डर से कांपने लगती है। दादी गुस्से में कहती है, अगर मेरी रजनी को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। राधिया भगवान भोलेनाथ को याद करने लगती है। तभी अचानक रजनी की उंगली हल्के से हिलती है। राधिया ये देख लेती है और चिल्लाती है, प्रथम सर, माँ जिंदा है, जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। इतना सुनते ही निहारिका और नर्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। निहारिका का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो मन ही मन सोचती है, दवा देने के बाद भी रजनी कैसे बच गई? ये रास्ते से जाती क्यों नहीं? वो गुस्से और धमकी भरी नजरों से नर्स की तरफ देखती है। नर्स डर से कांपती रहती है। प्रथम तुरंत डॉक्टर को फोन करता है। रजनी को आईसीयू में भर्ती किया जाता है। आज पहली बार प्रथम को निहारिका पर शक होने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, अगर ये कोई साजिश है तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। लेकिन वो फिलहाल किसी से कुछ नहीं कहता। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, सच्चाई जानने के लिए प्रथम कौन सा खेल खेलेगा? निहारिका का राज कब खुलेगा? ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।